अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज की 6 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम टेबल को कवर करेंगे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो देखा था उसमें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट थी और नेस्टेड लिस्ट। अब हम टेबल को किस तरह अपने वेब पेज के अंदर बनाते हैं उसको आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और आज हम अपनी 6 क्लास की एक फाइल बनाएंगे। क्लास 6.html। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। HTML लिख के क्लिक किया और यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ क्लास 6। और क्लास 6 के बाद यहाँ पे जिस तरह हम किसी भी, पहले मैं एक हेडिंग दे लेता हूँ। हाउ टू मेक टेबल इन वेब पेज। ओके, तो ये एक मैंने हेडिंग दी, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो ये मेरे ब्राउज़र में आ चुका है, हाउ टू मेक टेबल इन वेब पेज। तो अब मैं चलता हूँ अपने एडिटर के ऊपर। तो किसी भी टैग को स्टार्ट और क्लोज करते होते हैं, ये मैंने आपको बताया। कुछ टैग है जो HTML के अंदर जिसको हम स्टार्ट करते हैं लेकिन उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इस तरह हमारे पास टेबल का भी एक टैग होता है जिसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होता है। तो सबसे पहले आपको टेबल के बारे में ऑलरेडी पता है कि टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो इसमें भी हम वैसे ही बनाएंगे जिस तरह वो रोज़ और कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हमें रो बनानी होती है। रो के लिए हम TR टेबल रो का टैग यूज़ करेंगे, इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग। और इसके अंदर हम करते क्या हैं, लेट्स सपोज जिस तरह हम हेडिंग के अंदर स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में हम लिखते थे कुछ भी कंटेंट वगैरह, हेडिंग वगैरह। तो इसमें हम क्या करेंगे, TR टेबल रो के अंदर हम कॉलम बनाएंगे TD। तो इसमें क्या होता है, दो तरह के कॉलम होते हैं। एक टेबल के जो हेडर के ऊपर होता है, जब आप किसी भी टेबल देखते हैं उसको, उसका जो फर्स्ट वाली रो की जो कॉलम्स होते हैं वो उसके हेडिंग होती है। तो उसके लिए हमें जो यूज़ करते हैं वो TH का टैग हमारे पास होता है, टेबल हेडिंग। तो इसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं सिंपल इसको मैं 3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि नेम, ईमेल और यहाँ पे लास्ट पे कॉन्टैक्ट। तो ये हमने एक रो बना ली, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव और अपने ब्राउज़र पे जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट ये जो है बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये इस तरह लग नहीं रहा कि एक टेबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग टेबल के जो टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट पास करना है बॉर्डर के नाम से और इसको जो वैल्यू देनी है वो 1 दे देनी है। जैसे हम इसको दे के सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसके जो है बॉर्डर्स वो आ गया। तो अब कुछ ये फील हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह इसमें हमें सेकंड रो चाहिए कि इसके यहाँ पे नीचे नेम के नीचे वैल्यू आए, इधर ईमेल आए, इधर कॉन्टैक्ट नंबर आए, तो उसके लिए हमें नीचे वाली रो बनानी होती है। तो यहाँ पे मैं एक और रो बना लेता हूँ TR और इसके बाद इसके अंदर ऊपर टेबल हेडिंग है और नीचे हम जो यूज़ करेंगे वो TD टेबल डाटा, कि जो टेबल का डाटा होगा वो आएगा। इसको जितने ऊपर हेडिंग्स होगी उतने हम नीचे TD बना लेंगे, 1 2 3। एक जितनी एक रो के अंदर लेट्स सपोज ऊपर 3 हेडिंग दी है तो नीचे भी 3 हेडिंग हो जाएंगी। और ऊपर 3 हेडिंग है, नीचे 3 ही उसके लिए डाटा की TD का टेबल हम TD टैग को यूज़ करते हुए बना लेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH उस्मान नेम में फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ info@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। चले, ये हो गया और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने नेम के नीचे नाम लिखा जो उस्मान इन्फो और ये नेम। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह एक से ज़्यादा और आपके पास रिकॉर्ड्स हैं जो आप टेबल देखते होते हैं अक्सर, तो उसमें आपने अगेन फिर दोबारा आपने क्या करना है, TR बना लेना है टेबल रो। और आपने ये ध्यान रखना है कि रो के अंदर रो नहीं बनानी, अलग अलग रोज़ बनानी है। तो इसी तरह
सिर्फ एक दफ़ा TH यूज़ कर सकते हैं कि ऊपर हेडिंग देने के लिए, ठीक है। ये ऊपर हेडिंग देने के लिए अगर आप साइड पे देने चाहते हैं तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो ये हमारे पास आ गया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली, और यहाँ पे मैं TD लिख के यहाँ पे TD लिखा और यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया info@gmail.com और फिर मैं TD प्रेस और यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 रिकॉर्ड्स को टेबल के अंदर कैसे शो करवाया। तो अब ये था हेडिंग्स जो है ऊपर आ रही हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये हेडिंग्स जो हैं ये इस तरह ना आए, मतलब मैं लेट्स सपोज कभी इंसान की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे ये नाम आ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये वर्टिकल में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे एक और टेबल का हम टैग बना लेते हैं जल्दी से, TR। और अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले TH यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। अब मैं इसको सेव करके और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट भी पास करूँ ताकि बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर 1। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये नीचे आ गया। अच्छा, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल लेता हूँ, H1 टेबल 2 और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग आ गई और हेडिंग के नीचे ही हमारे टेबल 2 आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ नेम की जो वैल्यू बिल्कुल नीचे ना आए, बिल्कुल उसके सामने आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी रो के अंदर एक TD का यूज़ करेंगे, क्योंकि TH के अंदर जो है वो हेडिंग होती है और TD के अंदर टेबल का डाटा। तो डाटा जो होता है वो बोल्ड नहीं होता और नॉर्मल साइज़ में होता है टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH उस्मान। ये देखें, यहाँ पे आपका जो हेडिंग के बिल्कुल सामने नाम आ रहा है। इसी तरह अगर आपने इसको करना है, आप जितनी मर्ज़ी इसकी कॉपी करके इसको पेस्ट करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाएगा। सही है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं बोल देता हूँ एक्शन। अच्छा, अब इसमें ये देखें, यहाँ पे भी मैंने एक्शन बना दी, एक नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है और एक्शन है। तो ये जो है ये हम 2 तरह से टेबल बना सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अब लेट्स सपोज इसमें एक और चीज़ होती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एक हमारे पास टेबल है और उसकी एक हेडिंग है और मैं चाहता हूँ उसके नीचे जो 2 उसका जो रिकॉर्ड्स हैं, लेट्स सपोज 2 चीज़ें हैं, उनको मैं कंबाइन करके शो करवाना चाहिए। जैसे कि एड्रेस होता है, एड्रेस में मैं चाहता हूँ कि उसकी सिटी भी आए, उसका प्रोविंस भी आए और उसकी कंट्री भी आए। तो उसके लिए मुझे मैं एक और यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ, TH एड्रेस और यहाँ पे मैं फ़िलहाल मैं डालता हूँ TD पाकिस्तान और साथ ही इसके मैं डाल देता हूँ TD लाहौर और यहाँ पे बस ये 2 ही, यहाँ TD पंजाब। आ गया, ठीक है। इसको मैं जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का कुछ हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो एक हेडिंग उसके नीचे पाकिस्तान तो आ रहा है, लेकिन ये जो नेक्स्ट लाहौर और पंजाब है, तो इसके आगे वाली जो हेडिंग वाली स्पेस है तो वो बिल्कुल खाली है। नीचे इसलिए खाली है क्योंकि नीचे हमने कोई डाटा नहीं दिया। तो सबसे पहले हम इसको कवर करते हैं कि ये तीनों के ऊपर एक ही हेडिंग आए। उसके लिए हम जाएंगे अपने TH के अंदर, जिसको हमने शो अप करना है। वहाँ पे हम लिखते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या होता है, वो बताता है कि आपने
ये वाली जो हेडिंग है इसके नीचे कितने TD मतलब कितने कॉलम्स का रिकॉर्ड इसके नीचे आएगा। तो हम बता देते हैं 3 का, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेडिंग है और उसके नीचे 3 चीज़ें शो हो रही हैं, 3 कॉलम का डाटा शो हो रहा है। अगर मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके सिंपल मैं पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काड़ा और सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी किस्म का जो आप टेबल बनाते हैं, बाकी इसको मज़ीद जब हम कोई प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इस टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे और इसको मज़ीद अच्छे से बना सकते हैं, ये तो अभी नॉर्मल दिखाई दे रहा है आपको। बाद में जो नेक्स्ट हम CSS लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो इसको हम खूबसूरत भी बनाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।